तो देखिए ध्यान से, थर्मोडायनेमिक्स की अगर हम लोग बात करें तो मैंने थर्मोडायनेमिक्स वाले चैप्टर में हम लोग आगे भी पढ़ेंगे और पहले भी बताया हुआ है। जो थर्मोडायनेमिक्स का जो चैप्टर है, जो थर्मोडायनेमिक्स का जो चैप्टर है उसमें भी मैंने बताया हुआ है, वो वीडियो अपलोडेड है। उसमें मैंने बताया हुआ है कि थर्म का मतलब होता है हीट। थर्म यानी हीट। हीट हीट से रिलेटेड जो चीज है उसे कहते हैं थर्म। थर्म और डायनेमिक मतलब इसके साथ चलना। डायनेमिक, स्टैटिक मतलब रुका हुआ, डायनेमिक मतलब तो हीट के साथ जो ऑपरेट होगा उसको थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। मतलब क्या हुआ? मतलब हीट देने पर गर्म होगा या ठंडा होगा, हीट लेने पर गर्म होगा या ठंडा होगा, कितना हीट देंगे तो कितना टेम्परेचर बढ़ जाएगा, कितना निकालेंगे हीट के टेम्परेचर कितना घट जाएगा, टेम्परेचर इतना बढ़ा तो इसका मतलब कितना हीट दिया गया है, टेम्परेचर इतना घटा तो इसका मतलब कितना हीट घटा है। ये सब कहाँ डील होगा? थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स थर्ड सेम या फिर फोर्थ सेम, इन दोनों में थर्ड सेम आई थिंक। बीटेक वालों का थर्ड सेम, डिप्लोमा वालों का पता नहीं थर्ड या फिर फोर्थ, इन दोनों में से किसी एक में आएगा थर्मोडायनेमिक्स। ये पूरा सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट आएगा, ये पूरा सब्जेक्ट है जो एक चैप्टर में पढ़ रहा हूँ ना। हाँ। ये पूरा एक बड़ा सा सब्जेक्ट है। मैकेनिकल का पूरा को सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक पढ़ना है। वो क्या पढ़ना है कि हीट के साथ जो ऑपरेट होता है उसको क्या कहते हैं? थर्मोडायनेमिक्स। क्या कहते हैं? थर्मोडायनेमिक्स। हीट के साथ अपना एक इसका रिलेशन होगा। बोलो भाई, हीट के साथ अपना एक रिलेशन होगा, वो क्या होगा देखते हैं। मान लीजिए ये हमारा सिस्टम है। क्या है? सिस्टम किसे कहते हैं? सिस्टम किसे कहते हैं? जहां पर हीट देने के बाद काम हो उसको सिस्टम कहते हैं। काम को सिस्टम कहते हैं। काम को नहीं, काम होने की जगह सिस्टम। सिस्टम मतलब मान लो सिलेंडर है तो सिलेंडर जितने दूर में है उतना दूर सिस्टम कहलाएगा। और ये जो वाल है ना, ये जो सिलेंडर का वाल है ये कहलाएगा इसका क्या? इसका बाउंड्री। क्या कहलाएगा? बाउंड्री। और ये कहलाएगा क्या? आउटसाइड हो गया। तो आउटसाइड को कहेंगे हम लोग सराउंडिंग। सराउंडिंग, सराउंडिंग मतलब उसके चारों तरफ का। जैसे कि मान लेते हैं हमारा क्रिकेट ग्राउंड होता है तो जहाँ पे खेला जा रहा है वो क्या हो गया? उसी को सिस्टम कहते हैं, क्योंकि काम तो असल वही पे हो रहा है ना। फिर जो बाउंड्री है ना, उसके बाहर सारा कुछ क्या है? उसके बाहर सारा कुछ सराउंडिंग है। पिच जहाँ पे क्रिकेट खेला जा रहा है वो सिस्टम है। उसके बाद जो बाउंड्री है, उसके बाद पूरी दुनिया उसके लिए क्या है? सराउंडिंग। तो हमारी क्लास की बात करें तो यहाँ पे क्लास हो रहा है, हमारी क्लास यहाँ पे हो रही है। तो हमारी क्लास में जो बैठे हुए हैं जहाँ पर हम क्लास कर रहे हैं वो हमारे लिए क्या है? इसके बाद ये जो वॉल लगे हुए हैं चारों तरफ वो बाउंड्री है। बाउंड्री और इसके अलावा सब कुछ क्या है? सराउंडिंग है। बोलो यार, कोई दिक्कत है? नहीं है ना? अब देखिए ध्यान से समझिए, हीट और थर्मोडायनेमिक्स इन सबका रिलेशन समझते हैं हम लोग। हीट और एनर्जी का। किसका? हीट और एनर्जी का। मान लीजिए कि हम लोगों ने कुछ हीट दिया तो कोई ना कोई एनर्जी मिलेगी। हाँ बोलिए, है ना? हीट दिया तो एनर्जी मिलेगी, है ना? और कुछ ना कुछ काम होगा। हीट दिया तो कुछ काम होगा और जो काम होगा उसको डब्ल्यू कहेंगे। क्या कहेंगे? जो काम होगा उसको डब्ल्यू कहेंगे। और कुछ ना कुछ काम होगा और कुछ ना कुछ एनर्जी उसके अंदर बच जाएगी। जितना हम लोग हीट देते हैं उतना काम तो होता नहीं है ना। जितना हम लोग हीट देते हैं पूरा का पूरा हीट वर्क में तो बदलता नहीं है। बताओ यार, मान लो कि तुम्हारी मान लेते हैं हम कैपेसिटी है, हमारी कैपेसिटी है, मान लेते हैं कि 1 किलोमीटर दौड़ने की। प्रॉपर 1 किलोमीटर तो हम नहीं दौड़ पाते, थोड़ा बहुत इधर उधर होता ही है। थोड़ी सी एनर्जी बर्बाद जाती ही है, थोड़ी सी एनर्जी रही जाती है अंदर या बर्बाद चली जाती है, कुछ तो हो ही जाता है इधर उधर। तो वही जो कुछ रह जाता है ना उसको हम लोग इंटरनल एनर्जी कहते हैं। हीट हमने दिया, हीट दिया तो काम होगा, काम को हम लोग डब्ल्यू कहते हैं। डब्ल्यू मतलब वर्क, वर्क यानी काम। तो हीट दिया तो काम होगा, बोलो आया ना? हीट दिया तो काम होगा, लेकिन कुछ ना कुछ एनर्जी रह जाएगी। इस एनर्जी को हम लोग इंटरनल एनर्जी कहते हैं। कौन सी एनर्जी? इंटरनल एनर्जी। कौन सी एनर्जी? इंटरनल
एनर्जी, और ये हमारे लिए क्या है, वर्क क्या है, और ये हमारे लिए क्या है। तो हीट दिया तो वर्क हुआ और कुछ इंटरनल एनर्जी बच गई। सारी की सारी हीट तो एनर्जी में बदलेगी नहीं ना, कुछ ना कुछ इसके अंदर बच जाएगी, तो उस एनर्जी को इंटरनल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो हीट दिया, कुछ वर्क में बदल गया और कुछ उसके अंदर बच गया। बात समझ में आ गई नहीं आई? बात समझ में आ गई? जैसे इसका देखो, इसका बड़ा अच्छा एग्जांपल मैं तुमको बताता हूँ। पानी गर्म किया है, पानी गर्म किया होगा, पानी गर्म किया है तो हीट दिया, हीट दिया तो कुछ न कुछ बर्तन को गर्म करने में लगा एनर्जी, बर्तन गर्म हुआ। तो बर्तन जो गर्म हुआ उसमें पहले वो गर्म हुआ, फिर उसके बाद जितना वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था उसको बाहर फेंका, बाहर फेंका तो अंदर में जो रखा हुआ वो गर्म हुआ। तो जितना वो गर्म, जितना सामान गर्म हुआ, ये हमारे लिए बर्तन है, इसके अंदर वाटर बॉयल करना है, पानी गर्म करना है, जो कि बहुत अच्छे से अपने को आता है। पानी गर्म करना हो जाएगा, तो पानी गर्म कर रहे हैं हम लोग, वाटर बॉयल कर रहे हैं। तो ये जो बर्तन का जो ये वॉल है ये पहले गर्म होगा, इसके अंदर बोलो ना, कढ़ाई गर्म हो जाता है, छूते हो तो कढ़ाई गर्म क्यों हुआ? कढ़ाई को गर्म नहीं होना चाहिए था, जब हमने दिया कढ़ाई के लिए है ही नहीं, हमने तो पानी गर्म करने के लिए दिया है। तो कढ़ाई को ये चाहिए था कि सारा का सारा एनर्जी किसको दे दे, पानी को दे दे, बाउंड्री को। ये बाउंड्री है, तो ये बाउंड्री गर्म हो रहा है ना, सिस्टम का हमारा ये है, ये बाउंड्री है, इसकी चारों तरफ पूरा का पूरा सराउंडिंग है। तो हमारा काम तो ये है, लेकिन बाउंड्री गर्म हो रहा है क्यों? क्योंकि ये अपने अंदर थोड़ी सी एनर्जी रख लेता है, पूरा का पूरा वर्क में नहीं बदल पाता है। बात समझ आ गई? इसी वजह से हमारा कढ़ाई जो है वो क्या होता है, किस वजह से? इंटरनल एनर्जी की वजह से। आएगी नहीं? पूछ सकते हो किसे कढ़ाई गर्म थप्पड़ मारेगा? मैं इसलिए बता रहा हूँ, क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज इंटरनल एनर्जी, दे सकते हैं। हाँ जी, हम क्या बोलेंगे? ये जो बताया इंटरनल एनर्जी, हमने पूरा का पूरा हीट दिया, पूरा का पूरा हीट वर्क में चेंज नहीं हो पाता है, कुछ ना कुछ बच जाता है, जो बचता है अंदर उसी को क्या कहते हैं? हाँ, तुम मैकेनिक्स में पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पढ़ चुके हैं। चलिए देखिए, 4 प्रोसेस, कौन कौन सा 4 प्रोसेस हम लोगों ने इससे पहले एक गैस से इक्वेशन पढ़ा था, एक प्रोसेस पढ़ा, एक इक्वेशन पढ़ा था गैस वाला। हाँ सर, पीवी इज इक्वल टू पढ़ा था। इसमें मैंने बताया था, देखिएगा ध्यान से, इसमें हम लोग P अगर कांस्टेंट रख देंगे ना, कौन सा कांस्टेंट रखेंगे? P, इसको कहते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस, जहां पर प्रेशर क्या हो, कांस्टेंट हो। क्या हो? अगर V को कांस्टेंट रखेंगे ना, इसका नाम होगा आइसोकोरिक। कौन सा? कोरिक। और अगर T को कांस्टेंट रखेंगे ना, इसका नाम होगा आइसोथर्मल। कौन सा? आइसोथर्मल। समझ रहे हो? P, V और T। तो इसमें याद रखिएगा कि इसमें जो है ना, आइसोबैरिक में कौन कांस्टेंट रहता है? प्रेशर। आइसोकोरिक में कौन कांस्टेंट रहता है? वॉल्यूम। और आइसोथर्मल में कौन कांस्टेंट रहता है? टेम्परेचर। 3 कांस्टेंट हो जाएगा। टेम्परेचर कांस्टेंट क्या है? इधर देखना, क्या बकर बकर बात करता है, 50 बार मना कर चुके हैं, जब यहाँ पर तो बात नहीं। गैस याद करवा दे, एलपीजी यहाँ देख, एलपीजी बाद में पूछ लेना। मीथेन गैस होता है, क्या चाहिए तुम्हें? ये देखो, एक और प्रोसेस अपने को पढ़ना है, वो है क्या? एडियाबैटिक। कौन सा? एडियाबैटिक है। अब ये क्या है? एडियाबैटिक में हीट ट्रांसफर नहीं होता है, डेल क्यू 0 हो जाता है। हीट ट्रांसफर, थर्मस देखा है? थर्मस में हीट ट्रांसफर होता है क्या अंदर से बाहर? थर्मस ये है, इसके यूज से थर्मस बनाया गया, इस कॉन्सेप्ट में बनाया गया है थर्मस। ठीक है, बनाएंगे, बना के भी दिखाएंगे, टेंशन खा ले। थर्मस बनाना कोई बड़ी बात
नहीं है, सिर्फ एडियाबैटिक वाल बना दोगे तो हो जाएगा। वैक्यूम क्लीनर चाहिए उसके लिए, वैक्यूम इजेक्टर चाहिए, वैक्यूम मेकर, वैक्यूम बना दे। समझ रहे हो? यस सर। बस ये है। तो सबसे पहला प्रोसेस है हमारे पास कौन सा? आइसोबैरिक। आइसोबैरिक, आइसोबैरिक का क्या मतलब होता है? जहां पे प्रेशर कांस्टेंट हो। क्या? प्रेशर जहां पर कांस्टेंट हो, उसे क्या कहते हैं? आइसोबैरिक। फॉर्मूला देखिए हमारे पास क्या है। फॉर्मूला में क्या था? Q इज इक्वल टू डेल Q इज इक्वल टू क्या था? Q डेल U बाई डेल W, U बाई डेल W प्लस सरल नहीं चल रहा है, क्या हो गया? डेल Q इज इक्वल टू डेल U प्लस डेल W था। यस सर। W इज इक्वल टू वर्क बराबर कितना होता है? P बाई T। नहीं सर, पावर P dV होता है। वर्क बराबर क्या होता है? P dV। P डेल P V होता है। P बाई T होता है। इसका देखो, W बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अगर लगाएंगे तो फोर्स क्या होगा? फोर्स बराबर होता है प्रेशर इंटू एरिया। फोर्स बराबर होता है प्रेशर इंटू एरिया, और W बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की जगह पर प्रेशर रखेंगे तो क्या हो जाएगा? F यानी P इंटू A, P इंटू A इंटू X, दोनों तरफ अगर डेल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? W बराबर P ये हो जाएगा, और A इंटू डेल एक्स। बोलो भाई। तो एरिया इंटू डेल एक्स बराबर वॉल्यूम होता है, तो ये मिलकर के डीवी ना हो जाएगा, तो P dV होता है। डेल भी कह लो या dV कह लो, समझ लो? P डेल V। तो W बराबर क्या होगा? P dV। ये डेरिवेशन है निकालने का। तो तुम्हें डेरिवेशन नहीं पढ़ना है, लेकिन मैं बता रहा हूँ, तुम्हें सिलेबस में नहीं पढ़ना है, लेकिन कॉन्सेप्ट तो पता होना चाहिए ना। हाँ सर। W बराबर कितना होता है? PdV। तो PdV होता है अगर W बराबर, तो हम लोग क्या करेंगे? क्या निकालेंगे? PdV है, तो W की जगह पर क्या रखेंगे? PdV। W की जगह क्या रखेंगे? PdV, और बाकी Q की जगह पर mCp डेल्टा T, और डेल U यानी इंटरनल एनर्जी है। इंटरनल एनर्जी मत कर भाई, मत कर। डेल U प्लस डेल W यानी PdV। ये हुआ हमारा कौन सा फॉर्मूला? ये हुआ वो फॉर्मूला जब आइसोबैरिक प्रेशर हो, आइसोबैरिक कंडीशन हो, यानी प्रेशर कांस्टेंट हो, तो ये फॉर्मूला आता है। कैसे आया? Q बराबर हम लोगों ने दो पढ़ा था, MC डेल्टा T पढ़ा था। बोलो हाँ या ना? MC डेल्टा T पढ़ा था। तो जब MC डेल्टा T पढ़ा था तो याद करो, MC डेल्टा T में मैंने बोला था दो कांस्टेंट आएंगे, एक बार CP होगा, एक बार CV होगा। तो ये कब होगा? जब प्रेशर कांस्टेंट होगा, और ये कब होगा? जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। बताया था। तो यहाँ पर कौन सा कांस्टेंट है? आइसोबैरिक चला, आइसोबैरिक है ना, तो प्रेशर कांस्टेंट है ना, तो यहाँ पर क्या आएगा? प्रेशर आएगा MCP डेल्टा T। बोलिए हाँ या ना? हाँ, समझ में आया कुछ? MCP डेल्टा T आएगा। अगला कंडीशन पे चलते हैं, जब आइसोबैरिक है, इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है। सेम फॉर्मूला लगाएंगे, बस वॉल्यूम। बताइए भाई, सेम फॉर्मूला डेल Q इज इक्वल टू डेल U प्लस डेल W। यार नहीं पढ़ना है ना तुमको, बाहर निकल जा। नहीं पढ़ना है ना, बाहर निकल, नहीं तो जाके आंख मुंह धो के आ। डिस्टर्ब मत कर, बकर। डेल Q की जगह पर हम लोग फॉर्मूला रखेंगे MC डेल्टा T। वॉल्यूम कांस्टेंट रखे हुए हैं, तो क्या MCV डेल्टा T होगा? हाँ सर। डेल U की बात करते हैं, वॉल्यूम कांस्टेंट रखा हुआ है, तो इंटरनल एनर्जी कितना होगा ये बताइए। वॉल्यूम कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी कितना होगा? इंटरनल एनर्जी कितना होगा? इंटरनल एनर्जी तो इंटरनल एनर्जी होगा। इसको क्या कांस्टेंट, इसको क्या रखना? इतना ही होगा, जितना भी उसका है उतना ही होगा। लेकिन अगर इसकी बात करें, PdV, dV का मतलब क्या होता है? V2 माइनस V1। बताया हुआ था ना सर, V2 माइनस V1। तो एक बात बताइए, वॉल्यूम तो कांस्टेंट है ना, मतलब जो V1 है वही V2 है।
तो V2 माइनस V1 कट के 0 होगा क्या, तो ये 0 हो जाएगा, तो ये क्या बचा MCV डेल्टा T। तो ये कितना हुआ डेल U बराबर MCV डेल्टा T। तो डेल U का फॉर्मूला आ गया क्या भैया, MCV डेल्टा T। और अगर बात करते हैं आइसोथर्मल की, ये छोटे छोटे ही आपको डिफाइन करने को आ सकता है। डिफाइन आइसोकॉलिक प्रोसेस, डिफाइन आइसोबैरिक प्रोसेस क्या होता है लिखने को आ सकता है, बी भी कर जाएगा V2 माइनस। बैटिक की बात करें तो क्या होता है, हमारे पास फॉर्मूला तो वही है ना, फॉर्मूला क्या है डेल क्यू डेल यू प्लस डेल W है। तो इसमें क्यू बराबर क्या रखना है, यानी हीट ट्रांसफर कितना होना चाहिए, तो डेल यू बराबर ये माइनस डेल डब्ल्यू होगा क्या, या डेल डब्ल्यू बराबर माइनस डेल यू, ये एडियाबैटिक हो गया, हुआ नहीं हुआ, एडिया जा रहा है मुकुंदा ओके, ये एडियाबैटिक हो गया। तो इसके लिए आइसोथर्मल के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए फॉर्मूला मैंने बताया था W इक्वल टू क्या होता है PdV, अभी तो बताया था W इक्वल टू PdV। अगर हम लोग इंटीग्रेशन करें डेल W बराबर PdV, डेल W बराबर PdV, इंटीग्रेशन करें तो ये W हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करें तो क्या हो जाएगा 1 से लेकर 2 तक इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, P कांस्टेंट है और V की बात करें तो कितना हो जाएगा dV, इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है ना, तो dV का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बताइए। अच्छा इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है, अरे dV का V हो जाएगा, इंटीग्रेशन अभी नहीं पढ़ा ना, अब बस इसी की दिक्कत हो रही है, चलो ठीक है कोई बात नहीं। P बराबर देखते हैं, देखिए ध्यान से, P बराबर PV बराबर क्या होता है MRT, इसमें हम लोग कुछ फॉर्मूला रखेंगे, P की जगह पर कोई वैल्यू रखेंगे, देखो कैसे ध्यान से समझना। तो P1 V1 बराबर MRT, ऐसा हो सकता है क्या, P1 V1 बराबर MRT ऐसा हो सकता है। और इसी की बात अगर करें हम लोग P2 V2 बराबर क्या हो सकता है, P2 V2 बराबर MRT2 है ना, डिवाइडेड बाय P2 V2 बराबर MRT2, यहाँ T1 यहाँ T2 कर दिया। हमने किसको कांस्टेंट रखा है, टेम्परेचर को, तो जो T1 होगा वही T2 होगा, हटा क्या। तो एक बात बताइए, अगर V1 की बात करें, V1 बाई V2 की बात करें, सिर्फ V1 V2 की बात करें, तो V1 और बाई V2 की जगह पर ये कट के 1 हुआ, ये P1 को अगर उधर भेजेंगे तो V1 बाई V2 की जगह पर P2 बाई P1 लिख सकते हैं क्या, या P2 बाई P1 की जगह पर V1 बाई V2 लिख सकते हैं क्या, इतना तो कर ही सकते हो, कर ही सकते हो नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं समझ में आया वही करें ना, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिमिट लगाएंगे V1 से लेके V2 तक और इंटीग्रेशन करेंगे, क्योंकि अभी इंटीग्रेशन पढ़ा नहीं है हम लोग, तो इसलिए थोड़ा ज्यादा समझ में हो सकता है, थोड़ा बहुत समझ में आया, थोड़ा बहुत समझ नहीं आया। इसका जब इंटीग्रेट करते हैं ये वाली वैल्यू रख के, तो वैल्यू जो आती है वही हमारा क्या होता है W होता है, क्या होता है W होता है। आइसोथर्मल में अपने को थोड़ा सा एक छोटा सा डेरिवेशन है, डेरिवेशन तो नहीं पढ़ना है इसलिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। W बराबर जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है MRT log NRT log V2 बाई V1, कितना होता है W बराबर NRT log बेस में E V2 बाई V1, ये फॉर्मूला है हमारा। अब बताओ ल्यूमिनस में कहां से घुस गया, W बराबर ये फॉर्मूला आता है, इसमें तो V2 बाई V1 की जगह पर P1 बाई P2 भी लिख सकते हैं, तो इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं NRT log बेस E P1 बाई P2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, क्योंकि इसकी जगह पर इतना भी लिख सकते हैं ना। ये फॉर्मूला है, इसको इंटीग्रेट करने के बाद जो आया है वो आया है, हालांकि तुम पढ़े तो हो नहीं। P की जगह पर ये फॉर्मूला रखते हैं, ये वाला ऊपर से गया, हाँ ये वाला ऊपर से जाएगा ही, जाहिर है। इसका इंटीग्रेशन P की जगह पर ये फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं, P की जगह पर ये फॉर्मूला लगाते हैं, P इज इक्वल टू MRNRT, P इज इक्वल टू होता है ना, PV इज इक्वल टू MRT, तो PV इज इक्वल टू जो NRT होता है V यहाँ आ जाता है, इस P की जगह पर उठा करके यहाँ रख देते हैं, इसको उठा करके यहाँ रख देते हैं और इंटीग्रेशन लगा देते हैं, इतना। डेरिवेशन नहीं पढ़ना है इसलिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, फॉर्मूला देख लीजिए,
वो जरूरी न्यूमेरिकल आए। ठीक है, तो ये 4 प्रोसेस हो गए हमारे। ये डेरिवेशन पढ़ना पड़ेगा थर्मोडायनेमिक्स में, टेंशन मतलब थर्ड सेम में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अभी फिलहाल नहीं पढ़ना है फिजिक्स में डेरिवेशन, तो हम ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहे। इतना छापिए, आगे बढ़िए।